हेलो गाइस, आपका स्वागत है अपने चैनल नीरज चौधरी पे। चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है द करेक्टली रिटर्न साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज डिस्क्राइब्ड बाय कार्लस लिनियस। तो देखेंगे कि इनमें से कौन से मैंगो के साइंटिफिक नेम है जो सही है और कार्लस लिनियस ने दिए थे। तो जेनरिक नेम देखना सबसे पहले, और उसका पहला लेटर जो होता है हमेशा कैपिटल होता है। तो सब में है तो मैंजीफेरा। और स्पीसीज एपिथेट में देखिए कि पहला जो होता है लेटर वो स्मॉल लेटर होता है। तो इससे पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। और लिन नहीं है चौथे ऑप्शन में, तो लिन भी एलिमिनेट हो गया। और दूसरा वाला एलिमिनेट इसलिए हो गया कि इसमें कार भी आ रहा है और लिन भी आ रहा है, मतलब दोनों आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता बस लिन आता है। तो इसका ऑप्शन सी है, पहले का सी है। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन। आईसीबीएन रूल के कौन सा अगेंस्ट है। हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन। ये तो बिल्कुल सही बात है। एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट। बिल्कुल सही बात है। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिकाइज्ड। मतलब कि टाइप जो करते हैं ना वो इटैलिक्स में होता है। ये भी सही बात है। चौथा देखिए, जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल। ये गलत है, क्योंकि देखिए जेनरिक नेम है, ऊपर भी हमने देखा था कि पहला लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए जेनरिक में। तो इसलिए इसका आंसर डी है, सेकंड का डी। तो चलिए गाइस थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि मैच द फॉलोइंग है। हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है कि इज अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन सीट। ये है, ए का थर्ड है। और देखिए फिर म्यूजियम पे चलते हैं पहले तो सी म्यूजियम, क्योंकि इससे एलिमिनेट करने में आसानी होगी। ठीक है, सी का देखिए फर्स्ट पे जाएंगे तो इट इज अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल। तो सी का 1 है, ए का थर्ड है। और देखिए जैसे डी पे जाएंगे, अ बुकलेट कंटेनिंग लिस्ट ऑफ कैरेक्टर एंड देयर अल्टरनेट विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सा। तो ये की का है फीचर, की में होते हैं ये सारे। और जैसे फिर ये देखिए, और एक चीज आपको यहाँ पे एक अच्छी चीज बताता हूँ, शॉर्टकट भी कह सकते हैं। जैसे कि लिस्ट दैट एनुमरेट ब्रीफ, मतलब ये जो होता है ना कैटलॉग, इसमें ना ब्रीफ में होता है सब कुछ। स्पीसीज फाउंड इन एरिया विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, मतलब बहुत सारी डिस्क्रिप्शन हमें मिलती है। तो डी का सेकंड है, ए का थर्ड। देखिए फिर यहाँ इसके ऑप्शन ये देखें, ए का थर्ड है दो ऑप्शनों में, बी और डी में। फिर चलेंगे देखिए ए का म्यूजियम पे चलना, म्यूजियम का सी का फर्स्ट है, फिर सी पे चलेंगे फर्स्ट, ये भी दोनों में है। फिर चलेंगे बी पे, की का आपको मैंने बताया था फोर्थ। तो इन दोनों में से की का बी का फोर्थ, तो इसका ऑप्शन डी है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। द लेवल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑफ डेट ऑफ कलेक्शन होता है, नेम ऑफ कलेक्टर भी होता है, लोकल नेम, हाइट ऑफ द प्लांट। नहीं बिल्कुल गलत है, ये तो होता नहीं। आप बुक में भी देख लेना, ये दो चीज आपको मिलेगी, लेकिन ये नहीं होता कहीं भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, फैमिली मैच द फॉलोइंग। ये भी फैमिली, आपको मैं चीज याद रखने के लिए बता देता हूँ छोटी छोटी। ए ही होता है ना ये लास्ट में, ए ही, तो ये हमेशा फैमिली होती है ए ही। तो देखिए ए का थर्ड होगा, तो शुरू के दो ऑप्शनों में से हमें जाना पड़ेगा क्योंकि सारे तो एलिमिनेट हो गए। ऑर्डर का भी एक चीज याद रखिए कि हमेशा ना एरा होता है लास्ट में, हमेशा एरा, लिख लीजिए इसे कहीं पे। और फैमिली में ए ही। तो ऑर्डर का हमें पता चल गया कि पहला है तो बी का फर्स्ट, तो इसी से हो गया ए ऑप्शन ए। और जैसे ये आपको पता है फाइलम हमेशा ऑर्थ्रोपोडा, जैसे फाइलम ऑर्थ्रोपोडा मोलस्का वगैरह होते हैं, तो ये सारे फाइलम होते हैं। तो डी का सेकंड हो गया, तो इससे ऑप्शन ए ही जा रहा है। और एक ये भी याद रखिए, इंसेक्टा आ रहा है, जैसे आ रहा है ना लास्ट में बोल रहे इंसेक्टा, तो इससे आ गया ये आ आता है लास्ट में हमेशा। जब हम बोलते हैं तो आ आएगा, और ड्राई पे टेरा, एरा आएगा तो ऑर्डर। तो इससे आप याद कर सकते हैं, इसका ऑप्शन ए है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें से बताना, स्टडी द 4 स्टेटमेंट ए टू डी एंड गिवन बिलो, सेलेक्ट द 2 करेक्ट वंस आउट ऑफ द फॉलोइंग। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। देखिए ये हमारी बुक में अभी है नहीं पहले चैप्टर में,
मगर ये हमारे सिलेबस में है, इसको कहीं बुक में लिख लीजिए, क्योंकि कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर में भी और दूसरी किताब में मिलेंगे, तो बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये लिख लीजिए आपके बुक में, ये सही है। फोटो पीरियड डज नॉट इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ये गलत है, क्योंकि जब हम आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना, जिब्रेलिन वगैरह वाला चैप्टर जो है, तो उसमें ये दे रखा है कि फोटो पीरियड डिपेंड करता है। और ये भी आपकी बुक में अभी नहीं है, पहले चैप्टर में, लेकिन उस चैप्टर में है। तो पूरी एनसीईआरटी को आपको एक तरीके से कंबाइन करके पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना, थ्योरी वैसे एक तरीके से हमें कॉन्सेप्ट बना के पढ़ना है। तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, ये नहीं होगा, क्योंकि अफेक्ट तो करता है। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय RH व्हिटेकर, देखिए इतना बड़ा झूठ लिखा हुआ है यहाँ पर, सबसे बड़ा झूठ होगा पूरे सिलेबस का ये गलत है। इन यूनिसेलुलर रिप्रोडक्शन, ये बिल्कुल सही बात है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा वगैरह में रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ, तो ये से A and D सही है, तो इसका ऑप्शन हो गया C। बहुत इजी सा था, देख लीजिए और इसको लिख लीजिए कहीं बुक में, एनसीईआरटी में साइड में। चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स। आपको पता है कि नोमेनक्लेचर किसी बहुत सारे रूल्स के ऊपर है, कि मतलब हमें रूल्स को फॉलो ही करना है, रूल्स पे ही नोमेनक्लेचर दिए गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रैरी टू द रूल्स ऑफ, तो ऐसे कुछ रूल्स लिखे हुए हैं जो कि नोमेनक्लेचर के खिलाफ हैं, वो गलत हैं, उन्हें बताना। द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिक्ड, ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इटैलिक्स में प्रिंट वगैरह होते हैं। तो बी ऑप्शन है, व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन, बिल्कुल सही बात है, ये बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में क्लियर। बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये क्या मजा आ गया, ये गलत ऑप्शन है सी। फिर भी आप एक बार, अगर आपको नहीं भी पता तो आप चौथा चेक कर लेना, जिससे द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस नेम एंड द सेकंड इज स्पेसिफिक, बिल्कुल सही बात है ये। अगर आपको ये नहीं भी पता था तो ये तीनों तो बिल्कुल सही है, इससे आप एलिमिनेट कर देना, सी ऑप्शन है इसका। तो चलिए 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। बी ऑप्शन, की इज अ टेक्सोनोमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड स्पेसिमेन, सही बात है। हर्बेरियम हाउसेज ड्राइड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंस, सही बात। बोटेनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस, सही बात है। देखिए म्यूजियम है ना, म्यूजियम में ड्राइड प्रिजर्व एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल होते हैं ना, तो वो इसमें म्यूजियम में होते हैं। तो ये फोटोग्राफ्स तो होते नहीं, रियल होते हैं बिल्कुल, तो ये है उसका ऑप्शन 8th का ए। 9th क्वेश्चन की तरफ चलते थे। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ, ये मैक्सिमम कब होगा, कि मतलब दोनों जब एक ही चीज से बिलोंग करे, जैसे कि फैमिली से बिलोंग करेगी चाहे ऑर्डर से, तो हम देखेंगे ना, तो सबसे ये फैमिली में एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं सबसे ऊपर। तो कॉमन कैरेक्टर हमको पता है कि जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ज्यादा होते हैं, तो सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर भी फैमिली पे ही मैच होंगे, तो इसका आंसर फैमिली है। और इनकी दोनों की फैमिली होती है सोलिनेसियाई, बुक में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, ए है इसका ऑप्शन। तो चलिए 10th क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर एंड करेक्टली, इसके तो हमें बताना है कि सही कौन सा मतलब कि है इन सब में ऑप्शनों में से। करेक्टली डिस्क्राइब भी किया गया उसके बारे में नोमेनक्लेचर के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से। म्यूस्का डोमेस्टिका द कॉमन हाउस लिजर्ड अ रेप्टाइल, ये तो गलत है, क्योंकि म्यूस्का डोमेस्टिका होते हैं जो, तो वो हाउस फ्लाई का नाम है, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम प्रोटोजोवन पैथोजन कॉजिंग मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, हाँ ये सही बात है बिल्कुल, तो ऑप्शन भी यही हो जाएगा। मगर एक चीज आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देता हूँ, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम मलेरिया कॉज करता है, और जिस पेशेंट्स को अगर मलेरिया सिकल सेल एनीमिया है ना पहले से, तो उसको मलेरिया नहीं हो सकता कभी भी, ये याद रखिएगा। फेलिस टाइगर द इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड गिर, ये देखिए गिर फॉरेस्ट टाइगर ना, ये नहीं हो सकता, ये लॉयन का घर होता है, ये तो लॉयन को यहाँ प्रोटेक्ट किया जाता है। ई कोलाई फुल नेम एंटामीबा कोलाई, ये देखिए इस्चेरिचिया कोलाई होता है ई कोलाई का नाम, तो ये भी गलत हो गया, इसका आंसर बी हो गया। तो चलिए 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब एक्सक्लूसिव का मतलब समझा बस कि लिविंग के बारे में, बस जो लिविंग थिंग्स में पाई जाती हो। तो पहला ऑप्शन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो,
आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो, मतलब देखिए लिविंग रिएक्शन तो है ये कंफ्यूज कर सकता है ये आपको। और सी ऑप्शन, इन दोनों में कंफ्यूजन होगी ज़्यादातर बच्चों को, लेकिन ये लिविंग रिएक्शन है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, लिविंग थिंग्स में नहीं है, बस ये लिविंग रिएक्शन जरूर है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, ये का वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है ये। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, ये तो पूरा गलत है। परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, ये देखिए वो आ रहा है कॉन्शियस वाला टाइप है ये आंसर, कॉन्शियस माइंड का वो बता रहा है यहाँ पे। परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, उसके हिसाब से हम रिएक्ट कैसे करते हैं वो है यहाँ पर। डी देख लेते हैं। इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ, ये भी गलत है पूरा, तो इसका ऑप्शन सी है, परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग, सी ऑप्शन है इसका। चलिए 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत आसान सा है। तो ICBN स्टैंड फॉर, इसका ऑप्शन इंटरनेशनल कांग्रेस, ये देखिए क्या आ गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, कोड ऑफ बोटेनिकल, इंडियन कोड, ये तो बिल्कुल गलत, इंडियन कांग्रेस, ये देखिए बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं यहाँ पर। इसका ऑप्शन ए है, बहुत आसान सा बुक में दे रखा है, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो इसके नीचे के सारे क्वेश्चन ना जो पहले थे 2007 वगैरह, इससे पहले के ना बहुत ज़्यादा NCERT से बाहर थे, वो अब आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं क्योंकि इररिलेवेंट क्वेश्चन होते थे। तो बस आप के लिए इतना ही था आज। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। बाय बाय।